अब वो तो मतलब ये है कि जब उसके देश का विधान बन गया और आपको उसका अधिकार दे दिया कि देखो मेरे देश का ये विधान है, उसने बना दिया और तुमको मैं पूरा अधिकार देता हूं, तो विधान बना। ऐसे तो विधान बनाया नहीं। जब लाख वर्ष की आयु पूरी हुई तो ये जीवात्मा सब वापस गई, क्योंकि कोई चौकी पहरा रोक टोक कुछ बंधन तो था नहीं उस समय। कोई पाप नहीं, पुण्य नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, ये कुछ नहीं था। कोई किसी तरह की गंदगी थी नहीं। तो ये जीवात्मा लाख वर्ष पूरा क्यों वापस गई? तो इस तरह की अनगिनती खेपें यहाँ आकर के वापस चली गई। लेकिन जब देखा कि सभी चली जाएंगी और यहाँ कुछ नहीं रहेगा, तब फिर उन्होंने ये बंधन लगाया। तो ऐसे बंधन लगा, बंधन लगाने में बहुत समय लगा। अपनी शक्तियां पैदा करेंगे, उनसे तपस्या कराएंगे, फिर उसको उनको अपना हुक्म देंगे, उसके बाद फिर वो मतलब विधान बनेगा। विधान बनाने के बाद फिर सुनाया जाएगा, सुनाने के बाद तब आपको अधिकार बताया जाएगा। तो समय लगा, बहुत समय, 20,000 वर्ष तो तब में लग गए। उसके बाद में उन्होंने हुक्म दिया तो फिर विधान बना। जब समाधि लगाई तो देववाणी हुई ईश्वर की कि हम जो बोले सो लिख दो। तो जो जो बोलते गए वो लिखते चले। उस समय पर तो कोई कागज नहीं था इस तरह का, तो पेड़ों की छाल निकाल करके उसी में लिख दिया। उसी को 4 वेद कहते हैं। पूरा का पूरा विधान, रोगी का, कोढ़ी का, लूले का, लंगड़े का, अंधे का, बहरे का, अमीर का, गरीब का, निर्धन का, धनी का, राजा का, रैयत का, रूप का, कुरूप का, ये सब 4 खानों का, 84 लाख योनियों का, नरकों का, स्वर्ग का, वैकुंठ का, सब बन गया। और आपको बता दिया, सुनाया कि भाई देखो बता दूं कि विधान बन गया है, सबको अधिकार दिया जाएगा। तो सबको सुनाया, तिथि तारीख रख दी। और अधिकार क्या, 2 चीजें थी, एक तो पाप था, एक पुण्य था, एक अच्छा एक बुरा। उन्होंने कहा देखो ये अच्छा है बुरा, तुम सच बोलो असच बोलो तुम्हारी मर्जी, आंखों से अच्छा देखो बुरा देखो तुम्हारी मर्जी, कान से अच्छा सुनो बुरा सुनो तुम्हारी मर्जी, बुद्धि से अच्छा विचार करो बुरा करो तो तुम्हारी इच्छा की बात। हमारी तरफ से पाप पुण्य में कोई भी रोक टोक नहीं है कि ये मत करो ये करो, ना पुण्य में रोकेंगे ना पाप में रोकेंगे। तो आपको पूरा अधिकार मृतलोक में दे दिया। इतना अधिकार दिया ईश्वर के पास, यानी गाड के पास, खुदा के पास भी अधिकार नहीं है जो आपको मृतलोक में उसने अधिकार दिया। अब इतना अधिकार दे दिया और आपको मतलब ये है कि दे करके तिथि तारीख रखकर जब निकल गई तो अब इस बात का है कि पहले तो पुण्य भी नहीं था, तो जब पुण्य नहीं था तो उसकी गंदगी क्यों जमा हो? तो पाप तो था ही नहीं, तो पुण्य भी नहीं था, तो पाप और पुण्य। अब यह है कि पुण्य है तो पुण्य की भी गंदगी जमा होगी, बोझा जमा होगा, तैयार होगा। और पाप का भी, तो कभी पाप कभी पुण्य, कभी पाप कभी पुण्य। पहले तो आप बुरा काम करते नहीं थे, सब अच्छे का, कितने युगों तक अच्छा काम करते रहे, लेकिन सवाल इस बात का कि पुण्य का भी बोझा जमा हो गया, अब उसका भी फल आपको पाना। पहले न पुण्य का था न पाप का था। फिर कभी आपसे बन गया अधिकार, आपको मिला तो आपने कभी 1 झूठ बोल दिया, कभी 2 झूठ बोल दिया, कभी 4 फिर झूठ बोल दिया, कभी धोखा दे दिया, कभी बेईमानी कर ली, ऐसे कभी कभी तो वो भी जमा हो गया। ऐसे जमा होते जब आपकी लाख बरस की उम्र है तो उसमें पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो ये पाप पुण्य सब मिश्रित हो गए तो बोझा। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं था, पाप पुण्य का कोई विधान नहीं था, पूरी स्वतंत्रता थी, स्वाधीनता थी कि जब चाहो उसके पास जाओ, जब चाहो लौट आओ। दिन में 100 बार जाओ, 100 बार लौट आइए उसके पास। लेकिन जब ये अधिकार दे दिया तो रोक टोक क्यों हुई कि ये पाप पुण्य, ये अच्छा ये बुरा, अच्छा बुरा, भाई यही से बंधन पड़ेगा। तो बंधन पढ़ते 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 पढ़े तो आंख खुली थी, कान खुले थे, देववाणी सुनते थे, सब लोग सुनते थे। आंख खुली थी यानी तीसरी आंख, तीसरा नेत्र सबका खुला था। कोई ऐसा नहीं था जिसका बच्चे का खुला ना हो, सब आते जाते थे। यहाँ से स्वर्ग भी देखो, वैकुंठ भी देखो, इसको ईश्वर को भी देखो, पार ब्रह्म भी देखो, और मतलब यह है कि ऊपर चले जाओ। और अब मतलब यह है कि आप बंधन पड़ गया, तो जब बंधन पड़ा तो फिर आप बंध गए। अब यह है कि
उसने ये कहा कि देखो भाई अच्छा बुरा जो भी करोगे, हमने वो लिखते लिए योनी बनाई, 4 खाने सेंट्रल जेल खाने बना दिए, 4 खानों के, अंडज पिंडज उखमज अस्तावत, ये 4 बड़े जेल खाने, और छोटे छोटे जेल खाने 84 लक्ष, ये मैंने जेल खाने बनाए। तो मैं इसमें बंद करूंगा, अगर तुम ये काम खराब करोगे ये तो हम बंद करेंगे इसको। इसलिए महात्मा घूमते रहेंगे, बताएंगे सब जगह कि देखो ये अच्छा है, ये बुरा है, इस बुरे काम को मत करना, अच्छे काम को करना, ये अच्छा बुरा। तो आप लोग सचेत और होशियार रहते थे कि मैं बुरा काम नहीं करना, सब अच्छा करना। फिर उस अच्छे करने से मन बुद्धि और चित्त जब पवित्र निर्मल रहता था, तब ये कहा था कि भाई महात्माओं के पास चले जाना, वहां से तुमको रास्ता मिल जाएगा। तो आप उनके पास जाते थे, रास्ता लिया और चल दिया। लेकिन अब तो रास्ता बंद हो गया, क्योंकि उनके पास जाओगे नहीं। फिर आप मन बुद्धि चित्त को इसको पवित्र न करके गंदगी लाद लोगे। तो जब गंदगी आपने लादी अपने ऊपर में, तो मेरी तरफ ये देखो, ये जीवात्मा बैठी हुई है, तो इसका हृदय इधर तो है नहीं कि भाई इतना सा हृदय हो, जितना सारा संसार है, ये सारा विश्व, जितना इस विश्व का आकाश है, उसके लाख हिस्से, यानी बड़े बड़े इसके और कर दिए जाए, उससे भी बड़ा है, इतना बड़ा इसका ये हृदय है। इसको दिल कहते हैं, हार्ट कहते हैं। ये जीवात्मा का, सूरत का, रूह का, सोल का हार्ट ये। तो इसमें कूड़ा कचरा आपने जमा कर लिया। अब कूड़ा कचरा ऐसी जगह जमा किया कि न तो इधर आगे जाएगी, न पानी जाएगा, न तलवार जाएगी, न कोई तीर जाएगा, न कोई जहर जाएगा, ऐसी जगह उसने जमा कर रखा। और आप ये सोच रहे हो कि शायद हो सकता है, शायद हमारा पाप धुल गया होगा। ऐसे धुलने वाला काम, जिसने ये सब विधान बनाया वो ऐसा होशियार, ऐसा उसको ऐसे ही होशियार सब, वो छोटा मोटा कारीगर नहीं है, वो बहुत बड़ा कारीगर। तो जीवा उसने भी बड़ी तपस्या की, बहुत तपस्या की उसने। तपस्या करते करते तब सत्पुरुष प्रसन्न हुए, तभी तो मतलब प्रसन्न होकर के ये जीवों का भंडार मांग लिया कि हमको दे दीजिए, हम रचना रचेंगे, रचना रचेंगे। तो सत्पुरुष प्रसन्न होकर के, और मतलब है कि इनको ये सब जीवों को दे, एक छोटा सा भंडार इनके हवाले कर दिया, सुपुर्द कर दिया। अब ये यहाँ ले आए, और जा करके इन्होंने, पहले तो कुछ नहीं था, जब आप जाने लगे, वापस लौटने लगे, और बहुत सी जीवात्माएं वापस लौट गई, उसके बाद उन्होंने देखा तो हमारा तो मतलब इतने जुगों और इतने कल्पों तक हमने तब किया, तो उसके बाद में ये हमको मिला और ये सब चले जाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा। तब उन्होंने ये विधान बनाया, और विधान बना करके आपको अधिकार पूरा दे दिया। वो आप जा सकते हो, लेकिन ईश्वर उनके पास नहीं जा सकते, उस प्रभु के पास ईश्वर नहीं पहुंच सकते, और आप जा सकते हो। तो मृतलोक में इतना अधिकार आपको कि आप ऊपर जा सकते हो, आ सकते हो। इनको भी प्राप्त करो, ब्रह्म को भी प्राप्त करो, पार ब्रह्म को भी, और उस सच्चे मतलब यह है कि जो प्रभु, उसको भी आप प्राप्त करो, लेकिन ये नहीं जा सकते। तो असल में आप फंस गए, उलझ गए, और एक ही रास्ता आने का था, क्योंकि नाम से ही आए थे। जैसे ये बिजली आ रही है, पावर हाउस में लगा हुआ प्लग, जब तक ये प्लग रहा रहेगा और बिजली वहां से बनती रहेगी, आती रहेगी, प्लग हटा दीजिए बिजली बंद हो गई। ऐसे ही शब्द है, नाम है, आवाज है, दिलवाड़ी है, उसी से उतर करके आई और दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठा दी गई। तो ये डोरी पकड़े हुए थी, तभी तो आती थी जाती थी, फौरन चढ़ गई, फौरन उतर आई, फौरन चढ़ गई, फौरन उतर आई। यानी इतनी देर नहीं लगती थी, इतनी भी देर ऐसे चढ़ गई, ऐसे उतर आई, चढ़ गई, उतर आई। सब देखती गई, सब देखती आई, सुनती गई, सुनती आई। लेकिन अब तो मतलब यह है कि आपने जब गंदगी को जमा किया, इस मतलब यह है कि आकाश में, इस हृदय में, तो ये कूड़ा कचरा जब जमा हो गया तो सब आकाश मैला हो गया, गंदा हो गया। तो जब गंदा हो गया तो आपकी आंख, आपके कान, दिमाग, दिव्य कान, दिव्य नाक बंद हो गई, तो डोरी छूट गई, और नाम की, शब्द की, आवाज की, देववाणी की डोरी छूट गई। अब ये जीवात्मा अंधेरे में गिर गई, बस यही है। अब जब से आप गिरे अंधेरे में, अभी तक आप उजाले में खड़े नहीं हुए, और
और वापस लौट के घर में नहीं गए। अब परदेश में रहते हो, जलम है मरण है, जलम मरण है, जलम है मरण, यही हो रहा। और क्या, तुम्हारी उम्र मान लो 80 साल की है, 60 साल की है, तो दूसरे की उम्र में 2 साल की, किसी की 5 साल की, किसी 10 साल की, किसी की बंदा जन्मो मरो जन्मो मरो। तो ये स्थान जो है मृतलोक है, ये आपका किसी का कोई स्थान और किसी की कोई चीज नहीं। अब आपको काम के लिए दिया, उसको कहते हो मेरा, उससे काम ले लो। भाई कोई आदमी आता है तो उससे काम ले लीजिए, आपका तो नहीं। सेवा का सब काम ले लो, उससे पानी भी पी लो, उससे खाना भी बनवा लो, उससे भी करो, वो भी कर लीजिए, उसके लिखना आपका तो नहीं है। तो आपने काम ले लिया। तो चतुर वही है जो इन सब चीजों से काम ले लेते और काम लेके समझते हैं हमारा तो कुछ है, ये तो दूसरे का दिया हुआ और दूसरे का सामान है और ये भी सामान दूसरे का। तो आप जब महात्माओं के पास पहुंचोगे तब तो ये युक्ति आपको काम लेने की आएगी। और जब तक महात्माओं के पास नहीं पहुंचोगे समझो कैसे, तब तक आप समझोगे अज्ञान में कि सब मेरा, इसी में रहोगे, चिल्लाओगे। तो मोह सकल व्याधियों का मूल है, समुद्र है, समुद्र सागर कहते हैं, उसमें डूब गए। और कैसे छोड़ देगा जब उसमें डूब गए, निकालेगा कौन मोह से? संपूर्ण व्याधियां मोह से, उसमें डूब गए, खजाने, उस व्याधियों के खजाने में डूब गए।